पे मुझे मेजर ज्ञान सिंह नहीं दिख रहे हैं, वो नहीं आते हैं क्या? तो किसी को मेजर ज्ञान सिंह के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। मतलब मेजर मेजर ज्ञान सिंह वॉज टोटली अननोन, और वो मेजर ज्ञान सिंह ने मुझे बताया था कि मैं हमेशा यहाँ रहता हूँ, मैं रेगुलरली आता हूँ, गुरुजी की संगत में मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि गुरुजी मेरी पोस्टिंग वहीं करवा देते हैं जहाँ होते हैं। तो देखिए, मैं आपसे ये बताना चाहता था कि मेजर ज्ञान सिंह तो है ही नहीं और कभी थे ही नहीं, परंतु मेरे मन में बहुत उत्सुकता थी गुरुजी के बारे में जानने के लिए, तो उन्होंने मेजर ज्ञान सिंह के थ्रू सब मुझे समझा दिया। तो मेरा लेसन उस समय ये था, बाद में मुझे समझ में आया, उसका लेसन ये था कि अगर आपको गुरुजी के बारे में जो उत्सुकता है जानने के लिए, वो आप गुरुजी उसका अरेंज कर देंगे, आपको सब समझ में आ जाएगी। और उसके बाद बहुत से अच्छे एक्सपीरियंस होने लगे। जैसे जब मैं सिंगापुर में था तो एक्सपर्ट असाइनमेंट था मेरा, जैसे मैंने आपको बताया, उस समय मेरी सिटीजनशिप यूएस की थी और श्रीमती जी उषा की सिटीजनशिप इंडिया की थी। तो हम लोगों ने कहा ऐसे ही रखते हैं, क्यों चेंज करें, एक इंडिया के सिटीजन रहेंगे, एक यूएस के सिटीजन रहेंगे, दैट वे वी हैव वन वी हैव बेसिकली ऑन बोथ प्लेसेस। तो सिंगापुर से जब हम लोग इंडिया आते थे, गुरुजी के दर्शन के लिए आते थे, तो वैसे तो मतलब उषा को, सॉरी उस समय इंडिया की सिटीजनशिप थी, पर उषा ने उस समय, सॉरी मैं गलत कह गया, उस समय जब गए थे तो पासपोर्ट उस समय इनका इंडिया का था, पर जाने के बाद उषा ने भी पासपोर्ट अपना चेंज करवा के यूएस का पासपोर्ट ले लिया था। परंतु यूएस पासपोर्ट जब यूएस की आप सिटीजनशिप लेते हैं तो मतलब वो आपसे अपने जितने पुराने पासपोर्ट हैं उसी आप आपसे ये नहीं कहते कि आप पासपोर्ट आप मतलब दे दीजिए या पासपोर्ट अपना मतलब हटा दीजिए। यूएस गवर्नमेंट को ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने कंट्रीज के सिटीजन हैं, एज लॉन्ग एज यू आर यूएस ट्रैवलिंग ऑन यूएस पासपोर्ट, यू आर सिटीजन ऑफ यूएस। तो हम उसके उषा के पास यूएस पासपोर्ट भी था, इंडियन पासपोर्ट भी था। जब हम लोग इंडिया जाते थे, मैंने अब ये आलस है, मेरे पास तो मतलब इंडियन वीसा था जो कि कंपनी के थ्रू मतलब आराम से मिला हुआ था, लॉन्ग टर्म वीसा। परंतु उषा के लिए मैंने कहा कि क्यों बार बार वीसा के लिए अप्लाई करें, इनको इंडियन पासपोर्ट तो है ही, तो शी हैज नॉट गिवन इट बैक। तो जब इंडिया जाएंगे तो इंडियन पासपोर्ट ही में चले जाए, जब बाहर आए तो इंडियन पासपोर्ट में निकल आए, दिल्ली से जब यूएस में आए मतलब सिंगापुर में आए तो यूएस पासपोर्ट से एंट्री कर लें। So that's what we used to do. And this was a wrong thing to do because she should not have been using, Indian passport, once she had US passport. परंतु आलस, जैसा मैंने बताया, आलस्य के कारण मैंने कुछ किया नहीं, तो हम लोग यही करते रहते हैं। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ कि मैंने अराउंड द वर्ल्ड ट्रिप बनाई अपनी, और उसमें पहला स्टॉप था दिल्ली का, और गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली गए। उसके बाद अपना स्टॉप, मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्टॉप लंदन का, जहाँ उस समय याद नहीं आ रहा, कहीं भी अगला स्टॉप था। तो उसके बाद एंट्री तो हो गई उषा की इंडियन पासपोर्ट पे। उसके बाद हमारी जब फिर से एयरपोर्ट आए कुछ दिनों बाद, जब लंदन जाने के लिए फ्लाइट के लिए, तब उस समय लंदन के लिए तो ऑफ कोर्स इफ यू हैव इंडियन सिटीजनशिप देन यू नीडेड अ वीजा एट दैट टाइम। तो जो इमिग्रेशन पे था, उसने जब हम लोग इमिग्रेशन में एम्बार्केशन कार्ड वगैरह फिल करके मतलब जो दिखाना वगैरह रहता है, तो उसने कहा कि आपके पास वीसा कहाँ है, श्रीमती जी से पूछा, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट पे वीसा होना चाहिए यूके जाने के लिए। तो वीसा तो था नहीं, तो कहा आप तो जा नहीं सकती हैं, आप कैसे जा रही हैं इस फ्लाइट पे, यू आर नॉट अलाउड टू बोर्ड द फ्लाइट। तो बहुत देर तक मतलब नोक-झोंक चलती रही। फिर मैं तंग आके मैंने उससे बोला, देखिए इनके पास एक यूएस का भी पासपोर्ट है, और हम लोग जब लंदन जाएंगे तो उस यूएस पासपोर्ट सेंटर करेंगे। तो उसने कहा आपके पास दो पासपोर्ट है, आपके पास इंडियन पासपोर्ट भी है और यूएस पासपोर्ट भी है। तो भाई हम लोग को एडमिट करना पड़ा। हाँ, जाने का यही तो बहुत इल्लीगल है, आपने ऐसे कैसे किया। मैं चलिए आपको अपने ऑफिसर के पास ले चलता हूँ, फॉलो मी। हम लोग उसको फॉलो करते हुए ले गए। एक बहुत बड़ा, एक बहुत अंदर की तरफ कहीं बड़ा एक ऑफिस था। तो उसमें एक ऑफिसर वाज सिटिंग देयर, आई एम श्योर सम काइंड ऑफ एन आईएएस ऑफिसर, और बहुत रोब से बैठे हुए थे। और उन्होंने जो हम लोग को लेके आए थे इंस्पेक्टर, उन्होंने बताया कि इनके पास दो पासपोर्ट है। उन्होंने तुरंत हमने डायरेक्शन दिया कि अरे जस्ट डोंट अलाउ देम टू बोर्ड, इनका सामान निकलवाओ एंड वी विल प्रोसिक्यूट देम। उसके बड़ी तेजी से बोले। अच्छा, वो फिर जो हमारे साथ इंस्पेक्टर आए थे उनका ठीक है फॉलो मी। तो अच्छा, उसके बाद इतना मैं परेशान था, मैंने कहा कि ये परेशानी है नहीं थी कि प्रोसिक्यूशन होगा ये होगा, पर परेशानी ये थी कि मैंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम बना रखा था घूमने का। मैंने कहा मेरा सब प्रोग्राम गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं कैसे प्रोग्राम मेरा रिक्रिएट होगा, क्या होगा।
तो मैं एकदम से, ऐसा कभी होता नहीं है, पर उस समय ऐसा हुआ कि जो ही मैं उस ऑफिस से बाहर निकला, आई जस्ट नील डाउन फॉर जस्ट 5 सेकेंड्स। मैंने हाथ जोड़ के गुरुजी को कहा कि गुरुजी हेल्प। अच्छा, दिस इज ऑल आई डिड, एंड जस्ट एज आई डिड इट, जो हम लोग, वो जो इंस्पेक्टर थे हम लोग जो लेके गए थे, उन्होंने कहा अच्छा आप सिंह हैं, आप ठाकुर हैं, मतलब यूपी में राजपूतों को ठाकुर कहते हैं। तो हमने कहा हाँ हम लोग ठाकुर हैं। कहते हैं देखिए मैं भी जिस गांव में है उस गांव के ठाकुरों ने मुझे बहुत हेल्प करी है, बहुत हेल्प करी है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। मैं अच्छा ऐसा करिए, अगर आप हमें प्रॉमिस करिए कि ये यूएस पासपोर्ट, सॉरी इंडियन पासपोर्ट आप डिस्कार्ड कर देंगे और कभी यूज नहीं करेंगे, तो हम आपको फ्लाइट में बैठने देंगे। मुझे विश्वास नहीं हुआ, ये आदमी कैसे कह रहा है। इसके बॉस ने, इसके ऑफिसर ने इसे बोला है कि हम लोग को अलाउ नहीं करना है फ्लाइट में जाने के लिए, और हमारा सामान हटाना चाहिए एयरप्लेन से, और हमें प्रोसिक्यूशन हमारा होगा। और ये आदमी कह रहा है इग्नोरिंग हिज ऑफिसर कि मतलब आप चले जाइए, बस आप बस प्रॉमिस कर दीजिए। See, this is a result, this is instantaneous। मैंने मतलब जैसा आपसे बताया था, मैंने बस 5 सेकंड भी नहीं रहा होगा, मैंने प्रार्थना करी थी गुरुजी से, गुरुजी प्लीज हेल्प, मन ही मन में। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, कंप्लीटली अ मिरेकल। इस तरह से बहुत से एक्सपीरियंस हुए। जैसे एक बार एक्सपीरियंस आपको और बताऊं, एक बार हम लोग गए श्रीलंका में वेकेशन के लिए। उस समय गुरुजी जलंधर में चले गए थे, क्योंकि गुरुजी कभी कभी नाराज हो जाते थे दिल्ली वालों से, बहुत कहते थे दिल्ली वाले बहुत सेल्फिश हैं, केवल अपना काम करवाने के लिए आते हैं। और जब जलंधर चले गए थे उस समय उनका था दिल्ली वालों को किसी को भी जलंधर आने की आवश्यकता नहीं है। तो एनीवे उस बार हम लोग गुरुजी के दर्शन के लिए हम लोगों ने सोचा कोलंबो के बाद हम लोग भी जाएंगे इंडिया और जलंधर जाके गुरुजी के दर्शन करेंगे। अच्छा, उसके पहले मैंने कंफर्म कर लिया था कि हम लोग अलाउड है आने के लिए। अपने चाचा जी से बोला था पूछ लीजिए गुरुजी से कि हम लोग आ सकते हैं। तो और एक और सज्जन थे उस समय, एक लेफ्टिनेंट जनरल आया करते थे, उनसे जान पहचान हो गई, तो उनसे भी हमने कहा था, तो उन्होंने भी कंफर्म कर दिया था कि आप लोग जा सकते हैं। तो दिस वाज एंड ऑफ दिसंबर। अच्छा, प्रोग्राम ऐसा मैंने बनाया था कि हम लोग कोलंबो से फ्लाइट लेंगे दिल्ली की, तो दिस वाज नाइट फ्लाइट, रात में देर में पहुंचती दिल्ली। उसके बाद अगले दिन सुबह मैंने टैक्सी अरेंज कर ली थी जलंधर जाने के लिए। तो सोचा था कि अगले दिन जलंधर पहुंच के गुरुजी के दर्शन कर लेंगे, उसके बाद उसके अगले दिन वापस आ जाएंगे दिल्ली, और रात ही की उस दिन फ्लाइट लेके सिंगापुर आ जाएंगे, और उस बच्चों की उसके अगले ही दिन फ्लाइट थी वापस यूएस जाने के लिए। तो इस प्रोग्राम में मतलब मैंने सोचा नहीं था, पर इस प्रोग्राम में कोई अलाउंस नहीं था कोई, कि अगर एक आध दिन इधर उधर हो जाएगा तो फिर भी ठीक रहेगा। अच्छा, जैसे मैं कोलंबो में जैसे मैं फ्लाइट में बैठा, तो मैं ये सोचने लगा कि इस दिसंबर का समय है, अक्सर दिल्ली में कोहरा हो जाता है, तो अक्सर ये लोग फ्लाइट मतलब एयरपोर्ट बंद कर देते हैं, फ्लाइट ये आने नहीं देते हैं। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हम लोग के साथ ऐसा हो जाएगा। तो इसी बुद्धगढ़ में था, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसे हम लोग दिल्ली पहुंचे, तो जैसे उसने प्लेन लैंड करने की कोशिश करी, यानी अबॉर्टेड, फिर प्लेन ऊपर आ गया, और पायलट फिर इंटरकॉम में आया, तो उसने कहा कि देखिए आप, मतलब अंग्रेजी में बताया कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने लैंड करने की कोशिश करी, परंतु कोहरा बहुत ज्यादा है इसलिए हम लोग लैंड नहीं कर पाए। तो एनीवे विल ट्राई अगेन। तो उसने दोबारा फिर कोशिश करी, और फिर दोबारा फिर नहीं लैंड कर पाया। अब मैं बहुत परेशान था, मैं बहुत मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, गुरुजी किसी तरह कुछ करवा दीजिए कि आपकी दर्शन हो जाए। तो मैं उस समय सोच रहा था शायद जयपुर में शायद लैंड मतलब ले जाएगा प्लेन, और फिर जयपुर से तो मैंने कहा किसी तरह हो सकता है अरेंज करवा लें, जलंधर पहुंच जाएंगे किसी तरह। अच्छा, उसके बाद वो बोलता है कि नाउ वी हैव बीन आस्क्ड टू गो टू अहमदाबाद। अच्छा, उस समय शायद जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं था, तो जयपुर नहीं जाना अलाउड रहा होगा। तो एनीवे अब हमने कहा अब हम अगर अहमदाबाद प्लेन चला गया तब तो किसी तरह हम अब जलंधर नहीं पहुंच पाएंगे। अब हमें सीधे अहमदाबाद ही से वापस जाना पड़ेगा सिंगापुर, बिना गुरुजी के दर्शन किए। तो मैंने कहा हम लोग क्या करें। मैं बहुत परेशान था, बहुत जितनी अच्छी तरह से प्रार्थना कर सकता था गुरुजी से प्रार्थना कर रहा था बैठे बैठे प्लेन में। हम श्योर बच्चे भी और श्रीमती जी भी उसी तरह प्रार्थना कर रही होंगी। अच्छा, उसके बाद थोड़ी करीब 1 मिनट भी नहीं बीता होगा, फिर पायलट फिर से इंटरकॉम पे आया, कहने लगा अच्छा ऐसा लग रहा है कि हमने कंट्रोल टावर ने बताया है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोहरा है थोड़ा उठ रहा है, तो हम एक बार और कोशिश करेंगे। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि अरे वाह, इस बार शायद हो जाए प्लेन लैंड कर जाए। तो ऐसे ही हुआ, इस बार प्लेन लैंड कर गया।
अच्छा, जो ही प्लेन लैंड किया उसके बाद फिर पायलट इंटरकॉम में आके बोलता है कि देखिए वी आर वेरी लकी कि हम लोग तो आ गए, पर अब फिर कोहरा फिर से नीचे आ गया है, अब ये लोग एयरपोर्ट बंद कर, तो वी आर द ओनली प्लेन that was allowed to land and we are the last plane that is allowed to land today। तो उसके बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि चलो प्लेन किसी तरह लैंड कर गया। अब उसके बाद मैंने ये सोचा नहीं कि गुरु जी की कृपा थी या नहीं थी, वो तो मतलब प्रार्थना कर रहा था कि पहुंच गया, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, अगले दिन फिर हम लोग सुबह सुबह टैक्सी से गए, गुरु जी के मंदिर पहुंचे जलंधर। जो ही छोटा सा उस समय थोड़ी से लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे। तो जो ही पहुंचा वहां गुरु जी को प्रणाम किया और जो ही मैंने पैर छुए गुरु जी बड़ी कस के मुस्कुराते हैं, कहते हैं सबको बता तेरा प्लेन कैसे लैंड किया। तो जस्ट इन केस आई हैड एनी डाउट्स कि गुरु जी ने प्लेन लैंड किया या अपने आप लैंड हो गया, तो गुरु जी ने उसको बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया कि उनकी कृपा ही से प्लेन उतरा था और उनकी कृपा ही से हम लोगों को गुरु जी के दर्शन हो रहे थे। अच्छा, इसके बारे में गुरु जी अक्सर कहते थे लोगों से कि मेरी शक्ति लगती है और लोग सोचते हैं कोइंसिडेंस, तो कोई कोइंसिडेंस नहीं होते थे, ये सब गुरु जी की मिराकल्स होते रहते थे और कभी कभी हम लोग को समझ में नहीं आता था, पर अक्सर गुरु जी समझा भी देते थे। तो और फिर उसके बाद बहुत सी चीजें मैंने देखी। एक बार गुरु जी ने कहा कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं रात में, काफी देर थी, काफी लोग थे उस समय, 10-12 लोग बचे थे, तो हम लोग गए। तो गुरु जी की कार पीछे से, हम लोग पहले पहुंच गए थे, गुरु जी की कार बाद में आई। तो उस समय कुछ बड़े मंदिर में कुछ काम चल रहा था, तो वहां पे उन्होंने कंक्रीट या सीमेंट वगैरह पोर कर रखी थी, तो उसके ऊपर पटरे लगा रखे थे। तो मुझे अभी तक याद है, मिस्टर वर्मा थे उस समय, उनसे थोड़ा जान पहचान मेरी हो गई थी उस समय, बगल ही में खड़े थे, वेट कर रहे थे हम लोग गुरु जी के। मिस्टर वर्मा वो गाजियाबाद से आया करते थे, वो बिजनेसमैन थे। तो हम लोग बड़े ध्यान से हम लोग आए, तो हम लोगों ने उस पटरे के ऊपर बड़े ध्यान से हम लोग मतलब चले, जिससे हम लोग के पैर मतलब सीमेंट या कंक्रीट पे ना पड़े। अच्छा, हम लोग देख रहे थे, पीछे से गुरु जी आए और गुरु जी बड़े आराम से वो जो जहाँ कंक्रीट और सीमेंट पोर रखा था उसके ऊपर चल दिए, मतलब उसके ऊपर ही जस्ट वॉक्ड ओवर। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा गुरु जी ने मतलब ध्यान नहीं दिया, आपने उनके सब जूते, उनके पैर सब गंदे हो गए होंगे सब कंक्रीट लगा के। तो मिस्टर वर्मा ने मेरी ओर देखा, तो उन्होंने समझ गया होंगे कि मैं थोड़ा मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ, तो उनका आपको नहीं मालूम? मैंने कहा क्या? कहते हैं गुरु जी के पैर कभी जमीन पर नहीं पड़ते। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे सुना बहुत चीजें गुरु जी के बारे में सुनते थे, पर विश्वास करने के लिए मुझे कंफर्म भी करना पड़ता था। तो अंदर गए, बैठे, मैं बड़े ध्यान से देख रहा था गुरु जी के पैर, उनके जूते, तो उनके जूते वैसे ही चमक रहे थे, सोल पे मतलब कुछ नहीं था, मतलब सोल पे जस्ट लाइक न्यू शूज। तो उस एक्सपीरियंस से ये भी समझ में आया कि गुरु जी के पैर कभी जमीन पर नहीं पड़ते थे। तो इस तरह की बहुत सी चीजें देखते रहे और अक्सर ये सोचता रहता था कि गुरुजी हैं कौन, गुरुजी यहाँ क्या कर रहे हैं। मतलब ये तो समझ में आ गया था कि मतलब इनको मतलब ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। और लोग कहते थे गुरुजी शिव जी हैं, तो मैं सोचता था शिव जी हैं, हो सकता है शिव जी हैं, पर पता नहीं कैसे मालूम पड़ेगा कौन है। तो अक्सर गुरुजी मौका दे देते थे कि अकेले बैठने का मौका दे देते थे, उनकी कृपा थी। और अक्सर उसी बीच में एक दो सेंटेंस बोल देते थे कभी कभी, जिसमें काफी सीख रहती थी। और वैसे अकेले तो उनके साथ बैठने मतलब आधे घंटे 1 घंटे भी बैठे, तो पर उसके बाद वो बोलेंगे एक ही सेंटेंस। तो उस बार भी ऐसे हुआ कि हम लोग गुरुजी ने पास बैठा रखा था, कोई नहीं था उसमें, सब लोग चले गए थे, काफी देर हो गई थी रात को। एक सज्जन बस उस समय और बचे हुए थे संगत में, वो बहुत दूर बैठे थे, तो देयर वाज नोबडी नियर शॉट। तो मैंने सोचा कि वैसे गुरु जी ने आज्ञा दे रखी थी कि गुरु से कुछ नहीं पूछते, तो मैं कुछ पूछता नहीं था क्योंकि उनकी आज्ञा थी। परंतु उस दिन मुझसे रहा नहीं गया कि एक चीज में बहुत उत्सुकता रहती थी कि मैंने गुरु जी को कभी सोते नहीं देखा। हम लोग जैसे संगत में अक्सर रात को 2 बजे 3 बजे तक बैठे रहते थे, कभी कभी और भी देर हो जाती थी। अच्छा, उसके बाद लोग सेवादार मुझे बताते थे कि गुरु जी उसके बाद अपना पाठ करते हैं, मतलब मेडिटेशन करते हैं। तो मैं ये सोचता रहता था गुरु जी पता नहीं कब सोते हैं, सोते भी हैं कि नहीं, क्या मतलब इनको समय कब मिलता है सोने के लिए। तो ये मतलब उत्सुकता तो थी मुझे जानने के लिए, पर कभी पूछा नहीं करता था क्योंकि गुरु जी ने मना कर रखा था। पर उस दिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा गुरु जी आप कभी सोते हैं? गुरु जी मुस्कुराए, उनकी मुस्कुराहट में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मुझे लग रहा था कि पूरे संसार का जितना प्यार है सब वहां आ गया है, और इतने प्यार से बोले मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा। अच्छा, गुरुजी हमेशा पंजाबी बोलते थे,
और पंजाबी कोई शहर वालों की पंजाबी नहीं, वो थोड़ी बहुत समझ में आ जाती थी मुझे, वो अपने डुगरी की पंजाबी बोलते थे, और केवल डुगरी की पंजाबी नहीं, केवल बहुत तेजी से बोलते थे। तो मुझे बेसिकली जो भी बोलते थे गुरुजी 90% तो मुझे समझ में नहीं आता था। परंतु उस दिन गुरुजी ने पंजाबी नहीं बोली, उस दिन गुरुजी ने शुद्ध हिंदी में बताया, एंड दीज वर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा, इफ आई स्लीप who will look after the creation। तो गुरुजी ने समझा दिया उसने कि वो कौन है। अच्छा, वो कौन है इसके लिए तो आप वो क्या कर रहे हैं इसके लिए आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें पता ही चल जाएगा। आपसे बहुत लोगों को मालूम भी होगा कि शिव जी बहुत दुखी थी, ब्रह्मा जी ने जिस तरह से क्रिएट किया था यूनिवर्स, क्योंकि बहुत परेशानियां थी यहाँ पे। तो उन्होंने उस समय डिसाइड किया, जैसा शिव पुराण में लिखा हुआ है, कि कभी कभी वो पृथ्वी पर आ जाएंगे और कुछ भक्तों पर अपनी कृपा करेंगे। तो इसलिए वो कभी कभी शिव जी सदगुरु के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। मतलब ये तो आप शिव पुराण में पढ़ लीजिए, ये कोई मेरे अपने विचार नहीं है, उसमें ऐसे ही लिखा हुआ। अच्छा, अब आप ये तो कुछ एक्सपीरियंसेस बता दिए। वैसे देखिए गुरुजी की कृपा अनंत है और उनकी मतलब एक्सपीरियंसेस भी अनंत है, तो उसका तो कोई एंड ही नहीं है। परंतु आई थिंक आई शुड शेयर कि मैंने जो सीखा है गुरुजी से वो भी आपसे शेयर कर लूं। मैं प्रवचन नहीं करना चाहता हूँ, पर अगर मैंने जो सीखा है, जो समझा है, अगर उससे किसी का फायदा हो तो बहुत अच्छा है। तो सबसे पहली बात तो मैंने ये सीखी कि हमें कर्म अपने ठीक रखने हैं। गुरुजी ने बार बार कहा, और मेरे ख्याल से सभी से कहा होगा, किसी को परेशान नहीं करते, किसी को तंग नहीं करते, किसी का नुकसान नहीं करते, ये अक्सर रिपीट करते थे सबसे। तो बेसिकली वो क्या कहते थे कि हमें अपने कर्म ठीक करने हैं। और एक दिन गुरुजी ने बड़े प्यार से समझाया, अकेला बैठा था, बस उस दिन एक सेंटेंस बोलते हैं, कहते हैं, देख पुराने कर्म जो होते हैं ना, जो तुझे नहीं मालूम, उसको मैं तलवार को सुई की नोक कर देता हूँ। मतलब कि वो कर्म वो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं और हमारे ऊपर बहुत कम असर होता है उसका। कहते हैं पर अगर तुम जानकर कुछ ऐसे कर्म करेगा जो तुझे मालूम है नहीं करना, तो वो तुझे ही संभालना पड़ेगा। तो गुरु जी ने बहुत क्लियरली समझा दिया कि आपके जो पुराने कर्म हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी हद तक ले लेंगे और बहुत कम हमें झेलना पड़ेगा उसकी परेशानियां। परंतु अगर हम जब जानते हैं कि हमें कर्म बुरे नहीं करने चाहिए और फिर भी हम अपने बुरे कर्म कर रहे हैं, वो जानते हुए, वो उसकी हमें खुद ही झेलना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी तरह समझाया गुरु। और गुरु जी को देखिए, आप लोगों में से बहुत लोगों को मालूम होगा कि गुरु जी अपने जब हम लोग के कर्म अपने ऊपर लेते थे तो बहुत उनको तकलीफ होती थी, वो बहुत सफर करते थे, और इतनी तकलीफ होती थी कि अक्सर गुरुजी बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाते थे। एक बार मुझे बताया गया गुरुजी मतलब ही वाज वॉमिटिंग ब्लड, और गुरुजी की इतनी परेशानी रहती थी, उनके शरीर में इतने उनके दर्द होते रहते थे कि वहां पे कुछ मेडिकल डॉक्टर्स जो थे एएम से, उन्होंने फिजिकल थेरेपिस्ट का भी इंतजाम कर दिया था गुरुजी के लिए। रोज फिजिकल थेरेपिस्ट एक आता था गुरुजी की मालिश करने के लिए, उनका दर्द ठीक करने के लिए। तो देखिए गुरुजी इतना करते थे हम लोग के लिए, ये हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा शायद। परंतु गुरुजी ने ये भी समझा दिया कि पुराने कर्म जिसके बारे में तुझे मालूम नहीं है उसके बारे में परेशान नहीं होना। पिछले जन्म के तेरे कर्म है या पुराने जो कर्म है जो तूने गलती से कर दिए, पर जो जानते हुए जो कर्म होंगे वो करेगा तो उसकी परेशानी तुझे खुद संभालनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन जो है कि कर्म ठीक रखिए। अगर कर्म हम ठीक नहीं रखेंगे तो उसकी परेशानियां हमें खुद ही झेलनी पड़ेगी। दूसरा लेसन जो उन्होंने बहुत अच्छी तरह सबको समझाया वो था, मांगो मत मानो, मतलब सरेंडर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सरेंडर, आत्मसमर्पण। आप मांगना बंद करिए, बस आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपके सामने भगवान है, गुरु जी भगवान है, शिव जी स्वयं है, और उन पर सब छोड़ दीजिए। आपको जो अपने कर्म है, जो अपना करना है वो करिए, परंतु उनसे मांगिए मत। उनको सब कुछ मालूम है, जो कुछ हमारे लिए सबसे अच्छा है वो वही करेंगे। क्योंकि देखिए शिव जी जब आए हैं तो हमारे इस जीवन के सुख के लिए नहीं आए, ही हैज कम फॉर बोथ दिस लाइफ एंड आफ्टर लाइफ एंड फॉर ऑल द जर्नी बैक टू वेयर वी नीड टू गो। तो उसके लिए जो सबसे अच्छा है वो करेंगे, वो उन पर छोड़ दीजिए, उसके लिए परेशान मत होइए।
उसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस सुना देता हूँ आपका अपना, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई लर्निंग हैज बीन थ्रू द एक्सपीरियंसेस जो उनकी कृपा से होते रहे। मैं जैसा बताया मैंने, सिंगापुर में थे हम लोग, तो हम थर्सडे को फ्लाइट लेके चले जाते थे। थर्सडे को वहां पे काफी देर पहुंचे थे गुरुजी की संगत में, परंतु संगत बहुत जाते थे और बड़े प्यार से गुरुजी, बड़ा जब भी जाते थे सभी संगत को इतना प्यार करते थे, इतना अच्छा लगता था जब गाते थे। गुरुजी हमें प्यार से ग्रीट करते थे, कहते आ गया अशोक, आ गया, बैठ बैठ लगर खा। उसके बाद फिर फ्राइडे को फिर जाता था, फ्राइडे सैटरडे को पूरी संगत अटेंड करता था, समय से जाता था और एंड में उठता था जब गुरुजी उठाते थे। और संडे को मेरी फ्लाइट वापस आने की होती थी। उस समय सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट 11:15 बजे होती थी, तो करीब मैं मेरे ख्याल से 8:30 तक या 8 तक मैं उठ जाता था। उसके बाद मैं एयरपोर्ट आ जाता था। सो दैट आई एम एट द एयरपोर्ट 2 घंटे पहले, जितना बोर्डिंग टाइम, जितना वो समय मतलब कहते थे खाना खाने के लिए। परंतु एक दिन मैंने सोचा कि मैं गुरुद्वारे जा रहा हूँ, गुरुजी की कृपा से मैं वहां तक पहुंच गया हूँ, और फिर वहां पे पहुंच के फिर मुझे अपने मन से नहीं उठना चाहिए। जब गुरुजी मुझे कहें कि तू जा, तभी मुझे जाना चाहिए। तो उस दिन संडे का दिन था, मैं उस दिन पता नहीं क्या सोच के दिमाग में आ गया मेरे, आप फितूरी गई है, कुछ भी गई है, कि मैंने कहा आज मैं तभी उठूंगा जब गुरुजी मुझसे बोलेंगे कि तू जा, तब मैं जाऊंगा। तो उस दिन मेरे चाचा जी भी थे, श्रीमती जी भी थी और परिवार के कुछ और लोग भी थे। तो समय बीतता गया, चाचा जी बगल बैठे थे, उनको वो थोड़ा इम्पेशेंट हो रहे थे कि मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ही वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट मी। तो मुझे कहने लगे, अशोक तू उठ जा, अब जा, नहीं तेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो उन्होंने 1-2-3 बार कहा होगा, तो मैंने तो इग्नोर कर दी। मैंने कहा, उस दिन मैं ठान के बैठ गया था कि मैं तो जब गुरुजी कहेंगे तभी उठूंगा। परंतु जब उन्होंने 2-3 बार कहा तो उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कि ही इज माय फैमिली एल्डर, तो एज अ रिस्पेक्ट फॉर हिम आई शुड नाउ गेट अप एंड गो। तो मैं फिर उठा और गुरुजी की तरफ मतलब चला। थोड़ी 2 ही 4 कदम होंगे, गुरुजी दूरी से कहा, बैठ जा, तेरी फ्लाइट कैंसिल। मैंने गुरुजी को बताया भी नहीं था कि मैं उस दिन जा रहा हूँ, पर ऑफ कोर्स गुरुजी को सब कुछ मालूम रहता था। तो मैंने गुरुजी को आगे बैठ गया। मैंने चाचा जी कहा, गुरुजी ने कहा फ्लाइट मेरी कैंसिल। जब चाचा जी को ही वाज टोटली रीअश्योर्ड किया, तो कोई परेशानी, फिर बैठे रहे। पर काफी समय बीत गया, फिर बहुत बाद में गुरुजी कहते हैं, अपनी तरफ इशारा किया और कहते हैं अब तू जा। मैं मैंने इजाजत दे दी, तो मैंने दोपहर छुए फिर बाहर आया, तो चाचा जी भी बाहर आ गए, उषा भी आ गई, कुछ परिवार के और लोग भी वो भी आ गए। तो चाचा जी ने उस दिन मुझसे कहा कि देखो अब तुम्हारी फ्लाइट तो अब तुम्हें मिलेगी नहीं, तुम यहीं पे वापस आ जाना और हम लोग एक साथ ही घर चले जाएंगे वापस। मैंने कहा जी ठीक है। तो उसमें पहुंचे फ्लाइट के लिए। उसमें पुराना एयरपोर्ट था, उसमें जिन लोगों को याद है उनको मालूम होगा कि 4 गेट हुआ करते थे एयरपोर्ट एंट्री के लिए। एयरपोर्ट तो छोटा ही सा था, जब आप एयरपोर्ट पहुंचते थे थोड़ा कर्व था, तो कम से कम 3 गेट एक साथ दी जाते। तो उस दिन बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे कि सीनरी तो एयरपोर्ट की वैसी ही थी जैसे हमेशा रहती थी। बहुत भीड़ भाड़ थी, काफी केओस था, काफी डिसऑर्गेनाइज सिस्टम था। परंतु मैंने जो 3 गेट देखे, जब जैसे टैक्सी अराइव देयर, मैंने कहा गेट पे कोई भी नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने लोग हैं, खचाखच भीड़ भरी हुई है, इतना मूवमेंट है, बट देयर इज नोबडी एट द गेट। तो उस समय मुझे याद नहीं, पर मेरे ख्याल गेट नंबर 2 होता था सिंगापुर एयरलाइंस का, तो उससे मैं एंटर किया। तो मैंने छोटा एयरपोर्ट था उस समय, तो सामने सिंगापुर एयरलाइंस का काउंटर था, पर उस दिन मैंने देखा कोई साइनेज नहीं था उनका। तो मैं पीछे मुड़ा, जो इसमें इंस्पेक्टर बैठे रहते थे जो आपके पासपोर्ट वगैरह चेक करते थे, टिकट वगैरह। तो मैंने उनसे पूछा कि सिंगापुर एयरलाइंस का काउंटर हुआ करता था, और मुझे आज साइनेज नहीं दिख रहा उनका। तो उन्होंने कहा अब आप बहुत देर में आए हैं, उन्होंने बोर्डिंग बंद कर दी है, मतलब चेक इन बंद कर दिया है, पर आप देखिए जाइए, हो सकता है कुछ हो जाए। तो मैं अप्रोच द काउंटर। तो मैं जैसे काउंटर पहुंचा तो उसके पीछे एक छोटा सा केबिन था, वहां पे कोई बाहर आए, एक सज्जन, उन्होंने कहा आर यू मिस्टर सिंह? मैंने कहा जी। तो उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास मुझे दे दिया। तो उस समय तक मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि सिंगापुर एयरलाइंस का सिस्टम था कि फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास के बोर्डिंग पास वो प्री प्रिंट करके रखे रहते थे। तो मैंने कहा शायद मैं एक ही बोर्डिंग पास बचा होगा, तो मुझे दे रहे हैं, तो मैंने ले लिया। उसके बाद एम्बार्केशन कार्ड वगैरह फिल करना होता था, मैंने जल्दी एम्बार्केशन कार्ड भरा और मैं इमिग्रेशन की तरफ गया। तो उसमें 5-6 इमिग्रेशन के लोग बैठे हुए थे, इंस्पेक्टर्स, और बहुत भीड़ थी एयरपोर्ट के अंदर। और इमिग्रेशन की लाइन चेक की लाइन बड़ी काफी लंबी हुआ करती थी इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए। परंतु मुझे ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी भीड़ है, जैसे बाहर का सीन रहा सेम सीन रिपीटेड इनसाइड। इतनी भीड़ है चारों ओर, खचाखच एयरपोर्ट भरा हुआ है, पर इतने ये 5-6 इंस्पेक्टर्स बैठे हैं चेक करने के लिए इमिग्रेशन में,
उनके पास मतलब कोई भी नहीं है, मतलब बिल्कुल खाली। तो बेसिकली आई वॉक थ्रू इट। उसके बाद उस समय एयरपोर्ट, मतलब आपको जो देखा होगा, आपको याद होगा, नीचे एक हॉल हुआ करता था वेटिंग के लिए, उसमें मतलब एस्केलेटर लेके नीचे जाना पड़ता था, बहुत बड़ा हॉल था। और उसके बाद 2 सिक्योरिटी गेट्स हुआ करते थे, और सिक्योरिटी गेट्स पे भी लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी। नाउ द सेम सीन इज रिपीटिंग इनसाइड देयर आल्सो। बुरी तरह मतलब भीड़ खचाखच भरी हुई है वहां पर, मतलब वहां पे जो एम्बार्केशन हॉल है वहां पर, परंतु सिक्योरिटी गेट्स में कोई भी नहीं है। हमेशा लंबी लंबी लाइनें होती थी, 15-20 मिनट, आधे घंटे लग जाते थे कभी कभी क्लियर करने में। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। तो बेसिकली आई जस्ट केप्ट वॉकिंग थ्रू। मैं बाहर गेट से वॉक कर गया, फिर इमिग्रेशन से वॉक करता रहा, फिर सिक्योरिटी से वॉक करता रहा, पहुंच गया मैं गेट पर, एंड आई वाज द लास्ट पर्सन टू बोर्ड। जो 2 मिनट बाद मेरे बोर्डिंग के उन्होंने डोर बंद किया एयरप्लेन का। उसके बाद प्लेन बेसिकली वाज टुक ऑफ। जब मैं अगले दिन पहुंचा सुबह के समय सिंगापुर, तो उस दिन मैंने फिर कॉल किया उषा को। मैंने कहा, उषा देखो, अगली बार जब जाना तो गुरुजी को बता देना किस तरह से मेरी फ्लाइट उन्होंने इतनी अच्छी तरह अरेंज करी। तो मुझे समझ में आ गया था कि गुरुजी की कृपा से ये सब हुआ है। तो ऑलरेडी वो मंडे हो चुकी थी कहानी वे। पर अगले फ्राइडे को फिर उषा ने कॉल किया मुझे, जब थर्सडे की रात को मतलब नहीं थी संगत में। तो उन्होंने कहा था, मैं जब पहुंची तो मुझे गुरुजी ने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। खुद ही जब मैंने उनके पैर छुए, खुद ही कहते हैं, देखा अंकल की फ्लाइट कैसी थी, कैसी बोर्डिंग कराई अंकल को। तो मतलब जस्ट इन केस देयर वाज एनी डाउट कि कोई कोइंसिडेंस था, तो गुरुजी हमें कभी कभी क्लियर कर देते थे कोई कोइंसिडेंस नहीं है। पर सी द लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस दिन मैंने ये ठान लिया था कि जब गुरुजी कहेंगे तभी मैं यहाँ से उठूंगा। मतलब मैंने विदाउट रियलाइजिंग इट, ये भी मेरे ख्याल से गुरु कृपा ही थी, उनको एक्सपीरियंस देना था। ही गेव मी एन एक्सपीरियंस इन सरेंडरिंग, कि जब मैंने सरेंडर किया, आई जस्ट सरेंडर्ड टू हिज विल। वंस आई सरेंडर्ड, ही वाज इन चार्ज एंड ही टुक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू। आप उनसे मांगिए मत, कभी उनसे केवल उनको मानिए, जस्ट सरेंडर टू हिज विल। जो आपको करना है वो करिए। हमें मालूम ही है क्या करना है। हमें जो बिजनेस कर रहा है उसको बिजनेस सक्सेस के लिए क्या करना है, जो स्टूडेंट है उसको पास करने के लिए क्या करना है, जो भी अब जो भी हम कर रहे हैं उसे हमें मालूम है। और रीचिंग आवर गोल्स, व्हाट वी हैव टू डू, दैट वी हैव टू कीप डूइंग, बट लीव द आउटकम टू हिम। कर्मण्ये कर्मवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर हमारा अधिकार है, उसको करते रहे हम, और जो आउटकम है, लेट्स लीव इट टू गुरुजी। ही विल डू व्हाट इज बेस्ट फॉर अस, नॉट व्हाट नेसेसरली वी वांट। कभी कभी हमें शायद बुरा लगे कि हम जो चाहते हैं वो नहीं हुआ, बट अल्टीमेटली वी विल रियलाइज व्हेन वी लुक बैक कि जो हुआ वही सबसे अच्छा था। और इसका भी एक लेसन एक बार और गुरुजी ने दिया मुझे। जैसा आपसे कहा, कभी गुरुजी बैठा लेते थे अपने पास अपने कमरे में चुपचाप, और हम लोग बहुत देर तक बैठे रहते थे, और मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी गुरुजी से कुछ पूछने, जो कि गुरुजी ने मना ही कर दिया था, कुछ पूछना नहीं। परंतु गुरुजी कभी कभी एक सेंटेंस बोल दिया करते थे। एक दिन ऐसे हम लोग बैठे थे, तो गुरुजी एकदम से बोलते हैं, ऊपर कुछ भी नहीं। वो मुझे समझ में आ गया तुरंत क्या कहना चाह रहे हैं गुरुजी। गुरुजी कह रहे थे कि जो ये जहां पर हम हैं ये कर्म भूमि है, ऊपर हमारे कर्म कुछ नहीं है। तो हमारे यहीं पर हमें अवसर मिला है, यहीं पर हमें मौका मिला है, जो भी हमें कर्म करना है अपने पुरुषार्थ के लिए, तो हम कर्म करने का यही समय है, यही अवसर है। पूरी तरह डट कर कर्म करिए, कर्म में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो दैट वाज माय लेसन एनीवे, आई वांटेड टू शेयर दैट विद यू कि हमें जो करना है वो हमें करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। आउटकम विल ऑलवेज बी द बेस्ट। But probably the most important lesson I learned from Guruji is that Guruji is available only in ध्यान and through meditation. तो उसका भी आपको एक एक्सपीरियंस में बता देता हूँ कि एक बार कुछ गुरुजी ने मुझसे कुछ करने के लिए कहा था। मुझे कुछ गलती हो गई, मैं उसको समझ नहीं पाया, कुछ गलत कर दिया। उसके बाद मुझे बहुत पश्चाताप हुआ कि जो गुरुजी ने कहा था वो एग्जैक्टली मैंने नहीं कर पाया, मैंने कुछ और कर दिया, और दैट वाज अ टाइम बाउंड वर्क। तो मतलब उसको मैं कुछ करेक्ट भी नहीं कर पाया, तो बहुत दुख हो रहा था मुझे। तो उस समय गुरुजी ने एक बार बुलाया मुझे, समय दिया दिन का, अकेले में बुलाया मुझे, और जब मैं गया गुरुजी के पास पहुंचा, मतलब गुरुजी के, तो गुरुजी ने मुझे ऑलरेडी उन्होंने एक छोटी सी पर्ची में 2 फोन नंबर लिख रखे थे।
उन्होंने मुझे तुरंत वो पर्ची दी। उन्होंने कहा देख तुझे मैं 2 फोन नंबर दे रहा हूँ, एक गौरव का है जो उनका भतीजा है गौरव, और दूसरा उनके ड्राइवर का है। मैंने इन दोनों को बोल दिया कि जब भी तेरा कॉल आया मैं तुझसे तुरंत बात करूंगा, मैं ध्यान में हूं तो भी तुरंत बात करूंगा। क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि जब गुरुजी ने मुझसे कुछ कहा था तो मैं तो समझ नहीं पाया था। थोड़ी काफी दूर एक और सेवादार खड़े थे, तो मैंने उनसे जाके पूछा गुरुजी क्या कह रहे थे। मुझे क्या करना चाहिए था, गुरुजी खुद ही पूछना चाहिए था कि गुरुजी आपने क्या कहा, समझ में नहीं आया। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मैं किसी और से पूछ रहा था कि गुरुजी क्या कह रहे थे। तो उन्होंने अपनी समझ से जो कुछ सुना होगा उन्होंने बता दिया, वो गलत था। तो मतलब बेसिकली आई वाज नॉट मेकिंग डायरेक्ट कांटेक्ट विद गुरुजी। तो गुरुजी ने 2 फोन नंबर दिए। उसके बाद गुरुजी बड़ी स्टर्नली बोलते हैं कि देख अपने और गुरु के बीच में किसी को नहीं लाते। तो द लेसन देयर वाज दैट जो भी आपके कांटेक्ट हैं वो डायरेक्ट होने चाहिए गुरुजी से, वो किसी के थ्रू नहीं। उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया, और बहुत क्लियरली ये भी बता दिया कि हम जब भी कॉल करना चाहते हैं, मतलब हम जब भी उन तक पहुंचना चाहते हैं, उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं, हमारे दरवाजे नहीं खुले। और हमारे दरवाजे खोलने का यही बस एक ही उपाय है, वो उपाय है योग, उनके साथ ध्यान, उनके साथ मेडिटेशन। देयर इज एब्सोल्युटली नो अदर वे। ये भी शिव पुराण बड़ी अच्छी तरह समझा रखा है कि जब आदि योगी, मतलब जब शिव जी पहली बार आए, मतलब सत्संगियों को समझाने के लिए और लोगों को ज्ञान देने के लिए, तो उन्होंने यही ज्ञान दिया। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप खुद ही पढ़ लीजिए। उन्होंने सांख्य फिलॉसफी बताई और योग फिलॉसफी बताई। बेसिकली उन्होंने ये बताया कि जितने हमारे कष्ट हैं, जितनी हमारी परेशानियां हैं, जितने हमारे दुख हैं, ये इसलिए हैं कि हम ये भूल गए कि हम आत्मा है। हम अपने शरीर से अपने को अपना शरीर समझने लगे हैं। जो हमारे चारों तरफ जो हमारी जो प्रकृति है, जो पृथ्वी है, उसको हम लोग we are thinking of that, of something that is very real, and what is the only real thing is हमारा जो हम है, जो हम आत्मा है। और जब हम ये समझ जाएंगे कि हम कौन है, तब हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तो जब सप्तर्षि ने पूछा तो इसका क्या उपाय है, तो उन्होंने कहा इसका उपाय योग है। ध्यान करो, जब तुम ध्यान करोगे तब तुम हमसे कनेक्ट कर लोगे, जब तुम हमसे कनेक्ट कर लोगे तब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, और तुम्हें पूरी आनंद, सब तरह से तुम्हें आनंद रहेगा। So that lesson is for us. Guruji is available all the time. His doors are always open. पर वो केवल ध्यान से अवेलेबल है, और किसी मेथड से वो बिल्कुल नहीं अवेलेबल है। हमारे मतलब पूजा पाठ करने में, इधर उधर मंदिर तरह तरह जगह भागने में, ये करने में, वो करने में, that is not at all as important. The only important thing is कि बैठ के आप ध्यान करिए, और यही गुरुजी करवाते थे। देखिए जब बैठते थे हम लोग, एम्पायर स्टेट में संगत होती थी, तो गुरुजी 2 घंटे ध्यान कराते थे, और ध्यान इतना अच्छा होता था। अगर आप वहां थे तो आपको खुद भी मालूम होगा, नहीं मालूम तो आप किसी से भी बात कर लीजिए, इतना ध्यान अच्छा होता था। मुझे तो लगता था हम समाधि में बैठे हो, जब वो 2 घंटे जब खत्म हो जाते तो इतना बुरा लगता था कि टाइम कहाँ चला गया, क्यों खत्म हो गए ये, मतलब हमारा ध्यान, हमें और अच्छा लग रहा, और चाहिए, मतलब और बैठा रहने का मन होता था। अच्छा, वहां बैठा रहना भी बहुत इजी नहीं था, बहुत कॉम्पैक्ट, मतलब हम लोग को बैठना पड़ता था ठीक से, मतलब बैठने को नहीं मिलता था, क्योंकि जगह बहुत कम रहती थी, बहुत लोग रहते थे, भीड़ रहती थी, कि मतलब आराम से नहीं बैठते थे, पर फिर भी इतना अच्छा लगता था। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहती थी, शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी, जब वहां रहते थे, और एकदम हम लोग समाधि में रहते थे बेसिकली। एक दिन तो मुझे इतना बड़ा उत्सुकता थी कि और लोगों का भी ऐसा एक्सपीरियंस है कि हमारा केवल एक्सपीरियंस है। तो एक बार मैंने बड़े को फोर्स किया, क्योंकि मन नहीं कर रहा था आंख खोलने का, और एक दिन मैंने अपने को फोर्स किया, आंख खोल के चारों ओर देखा तो सब लोग वैसे ही बैठे थे जैसे मैं बैठा था, समाधि में बिल्कुल। तो गुरुजी देखिए 2 घंटे मेडिटेशन करवाते थे, ध्यान, मतलब 14 घंटे हफ्ते में मेडिटेशन कराते थे। तो हम लोग कितना मेडिटेशन करते हैं, तो गुरुजी ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि जो अगर आपको उनसे कनेक्ट करना है तो केवल मेडिटेशन ही से आप कनेक्ट कर सकते हैं, और किसी तरह हम लोग नहीं कनेक्ट कर सकते। और कनेक्ट करना क्यों आवश्यक है, ये भी हम लोग को समझना चाहिए। जो मेरी समझ में आया, देखिए वो वहां पर जो आनंद है, उसका आनंद, वो आनंद है, अनंत आनंद है, और वहां पे जितना ज्ञान है वो भी अनंत। तो हम कनेक्ट, अगर
परमानेंटली नहीं कर पाते, अगर हम एक क्षण के लिए भी हम उनसे करेक्ट कर सकते हैं तो हम आनंद में रहेंगे और हमें ज्ञान भी हमें मिलता रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ यू वांट विजडम, इफ यू वांट हैप्पीनेस, इट्स ओनली अवेलेबल थ्रू ध्यान, और किसी तरह हम मिल ही नहीं सकते हैं। क्योंकि हम लोग, इसलिए गुरुजी कहते थे मांगो मत मानो। हम क्या, देखिए हम क्या मांगते हैं, हमारी कुछ परेशानियां होती हैं तो समस्याओं का समाधान मांगते हैं, हमें कुछ चाहिए होता है तो हम मांगते हैं। परंतु देखिए उसमें कोई भी, दिस माय एक्सपीरियंस, इट्स आल्सो इन द बुक, इट्स रिटन एवरीवेयर, उसमें कोई भी हमारी परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है। हमारी देखिए हमारी जो हमारी डिजायर है वो फुलफिल होती है, वो पूरी होती है, तो 3 डिजायर और नहीं उपज जाती है। जो हमारे जो हैप्पीनेस है, जो हमारे कुछ मिलने के लिए जो हम चाहते हैं, वो बहुत टेम्परेरी है, इट इज वेरी फ्लीटिंग। सिमिलरली हमारी जो समस्याएं, एक समस्याओं का, हमारे किसी समस्या का समाधान हो गया, 2-3 नई समस्या आ जाती। तो that path is never a path to happiness or to wisdom. The only happiness, the only path to permanent happiness and to permanent wisdom is by connecting with our guru, by योग with our guru। और योग केवल ध्यान से हो सकता है। जिसको मतलब आपको अगर इंटेलेक्चुअली क्यूरियोसिटी है तो आप पतंजलि का योग सूत्र पढ़ लीजिए, बड़ी इजीली अवेलेबल है, फ्री बुक अवेलेबल है एक्चुअली, इतनी वेबसाइट्स में, किंडल में भी अवेलेबल है, अमेज़न में। वो बहुत इजी बुक है कि कोई भी पढ़ लीजिए, उसके 8 स्टेप्स हैं, वेरी इजी टू फॉलो। उसमें ध्यान में बहुत ध्यान इज अल्टीमेट टूल टू कनेक्ट विद आवर गुरुजी and to find what we are looking for, which is permanent happiness and a very high level of wisdom। अगर हम लोग ध्यान कर सकते हैं तो सब कुछ समझ में धीरे धीरे आ जाएगा, हम पूरे आनंदित रहेंगे। अच्छा, एक बात और गुरुजी कहते थे जो भी बहुत हमें समझनी चाहिए, कि एक बार जैसे हम लोग कुछ परेशानी आती तो काफी दुखी रहते थे। एक समय था, कभी सभी के साथ हो जाता है, तो एकदम से कॉल आया एक दिन श्रीमती जी को, शिवजी ने फोन उठाया, हम लोग सिंगापुर में थे, दूसरी तरफ गुरुजी थे, कहते हैं मैं गुरुजी बोल रहा हूँ, एवरीथिंग इज टेम्पोरेरी, एंड देन ही हंग अप। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, एवरीथिंग इज टेम्पोरेरी, एवरीथिंग शैल कम टू पास। कभी भी किसी में भी ऐसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि आप बिल्कुल फंस गए हैं, परमानेंटली उसमें फंसे रहेंगे। आप हमेशा याद रखिए कि गुरुजी आपके साथ हैं, और अगर कुछ परेशानियां हैं तो वो केवल टेम्पोरेरी हैं। हैव फुल फेथ। टेम्पोरेरी प्रॉब्लम्स हैं, टेम्पोरेरी समस्याएं हैं, उनका भी समाधान हो जाएगा, वो भी दूर हो जाएगी। जस्ट गिव इट सम टाइम, हैव सम पेशेंस। अनदर लेसन वी लर्न, वो कभी कुछ लोग थे पूछते थे गुरुजी क्या खाना चाहिए, क्योंकि लोगों को मन में उत्सुकता रहती है कि नॉन वेज खाना चाहिए कि नहीं। तो गुरुजी ज्यादा बिल्कुल बोलना पसंद करते ही नहीं थे, क्योंकि गुरुजी कहते थे यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल है, मतलब जो भी सीखना है आपको, आप अपने एक्सपीरियंस सीखिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम गुरुजी को भी आंसर ही नहीं करते थे, बट वंस इन अ व्हाइल ही विल से वेरी क्रिटिकली एक सेंटेंस बोल दिया करते, कहते थे समथिंग टू द इफेक्ट कि अपने गुरु को लाशों के बीच में रखे हो क्या। तो मतलब वो बता देते थे, अगर जिसको समझना है, कि गुरुजी इज नोवेयर बट इनसाइड अस। गुरुजी हमारे अंदर है। और एक और बात कहते थे, वो हमेशा कहते जहाँ गुरु है वहां मंदिर, जहाँ मैं वहां मंदिर है। तो हम लोग सोचने मतलब सिंपली हम लोग ये सोचते थे ठीक है भगवान है तो जहाँ है ये मंदिर है, पर सोचिए अगर गुरुजी हमारे अंदर है तो हमारा मंदिर भी हमारे अंदर है। तो आवर सोल्यूशन इज राइट हियर इनसाइड अस। गुरुजी हमारे साथ है, हमारा मंदिर हमारे साथ है, एंड ही इज अवेलेबल थ्रू ध्यान। सो द क्रिएटर गुरुजी शिवजी हैज गिवन अस ऑल द सॉल्यूशंस विद इन अस। जब भी आप चाहते हैं आप ध्यान कर सकते हैं, आपका मंदिर आपके पास है, आपके गुरुजी आपके पास है। आपको कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं दौड़ने धूपने की जरूरत नहीं है। बड़ा मंदिर बहुत पवित्र है, अगर आपको कहीं जाना है तो बड़े मंदिर जाइए, परंतु आप हमेशा सोचिए और ध्यान रखिए कि आपको अपने मंदिर को कभी इग्नोर नहीं करना है। और आप जब चाहते हैं गुरु जी के पास पहुंच सकते हैं, वो गुरु आपके साथ ही हैं। आपको बस समझना है कि हमारे गुरु मेरे साथ हैं, मेरा मंदिर मेरे साथ है। और इसका ये भी लेसन है
कि आप क्या खाएं, किस तरह से रहें, इसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। See, this body is his gift. This is his temple, right? That he's given us. So we must take good care of our body. हमारे जो शरीर है वो हमारा मंदिर है। गुरुजी तो हमारे स्वास्थ्य का, क्या हम खा रहे हैं, किस तरह से हम रह रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। ये हमारे गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और जब हम कुछ गलत करें, गलत खाएं, गलत तरह से रहें, जब हम बीमार हो जाएं, तो हम फिर भागते हैं गुरु के पास, भागते हैं भगवान के पास, भागते हैं मंदिर कि हम ठीक हो जाए। तो लेट्स नॉट रीच दैट इशू, लेट्स नॉट बी इन दैट पोजीशन वेयर वी आर मिसयूजिंग आवर बॉडी, putting all the wrong thing inside us, living the long life and then suffering because of it. गुरुजी कहते थे, ऑर्डिनरी चीजें कहते थे, सैर किया कर। बहुत लोगों से कहते थे, मेरी बेटी से भी कहा, खूब सैर किया कर। मतलब you know, do some light, take some light exercises, you know, just do what is right. कहते थे मेरे लाशों के बीच में मुझे नहीं रख, मतलब avoid eating non-vegetarian food. If you can avoid it, I mean it's up to you whether you want to learn or if I want to learn. But गुरुजी ने बिल्कुल, उनके मैसेज बहुत क्लियर थे, put only very pure, very correct thing inside our body and treat our body with utmost respect like we treat a temple. Take care of the temple. Keep it in good repairs, keep it clean, keep it in good shape all the time. अच्छा, मैं समय तो बहुत हो रहा है, पर अगर विक्रम जी अगर थोड़ा 10 मिनट और देते तो गुरुजी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जरूर अंकल। बहुत सी मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैंने इतनी मूर्खता करी है जब ने जीवन में, इतनी बेवकूफियां करी हैं, परंतु हर समय गुरुजी ने संभाली हैं चीजें मेरे लिए। मैं आपको अपने पर्सनल बताता हूँ, जो लोकल मैंने आज तक ज्यादा शेयर नहीं किया है। मेरे 3 कार एक्सीडेंट हो गए हैं, बहुत बुरे कार एक्सीडेंट हुए। और ये नहीं कि मैं बुरा ड्राइवर, मैं खुद बहुत सेफ ड्राइवर हूँ, मैं संभाल के चलाता हूँ, पर कार एक्सीडेंट तो किसी भी वजह से हो सकते थे। एक कार एक्सीडेंट वेदर की वजह से हो गया था, पूरी रोड पे आइस थी, कंट्रोल नहीं हो पा रही थी कार। और 2 कार एक्सीडेंट इसलिए हुए थे कि दूसरे लोगों ने बड़ी गलती कर दी थी। और तीनों कार एक्सीडेंट इतने बुरे थे कि अगर आपने कार देखी होती तो आपको विश्वास नहीं होता कि इसमें कोई आदमी जिंदा भी निकल सकता है। मैं केवल जिंदा ही नहीं रहा, मुझे एक खरोंच तक नहीं आई किसी बार। तो मैं ये केवल, उस समय तो नहीं समझ में आता था, उस समय तो मैं सोचता था बहुत लकी हूँ। अब मुझे समझ में आता था ये गुरु कृपा है, कि गुरु कृपा ही के कारण मैं बच गया हूँ। उसके अलावा देखिए, अराउंड 2005 मुझे बहुत ही बुरी तरह मैं एकदम से बीमार पड़ गया, मेरी लंग्स ऑलमोस्ट कोलैप्स। उस समय इंडिया में पहुंच गया था। उस समय नोएडा में, हैपेंड टू बी नोएडा एट दैट टाइम, तो हम लोग मेट्रो हॉस्पिटल पहुंच गए, दिवाली का समय था। तो आई वाज पुट इन आईसीयू, और मेट्रो हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहता था। मैंने कहा इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल वगैरह, पर डॉक्टर ऑन कॉल, अभी तक मुझे याद है, डॉक्टर तलवार, उन्होंने मुझे बड़े प्यार समझाया। उन्होंने कहा आई एम द बेस्ट एस्थमा एक्सपर्ट इन द एरिया, यू आर वेरी लकी दैट ऑन दिवाली डे यू आर हियर, बिकॉज इफ यू गो टू अपोलो और सम अदर प्लेस देयर इज नो डॉक्टर, you know, who will be on call, you know, there will be only nurses probably. So anyway, मैं आईसीयू में था और पूछा गई गुरुजी की संगत में उस दिन, और गुरुजी ने पूछा अंकल कहाँ है, तो लोग मालूम तो रहता था पर बात करने के लिए पूछ लेते थे। फिर गुरुजी ने कुछ लंगर दिया, उषा को कहा कि जाके अंकल को खिला देना। अच्छा, मैं आईसीयू में था, आईसीयू में कुछ खाना वगैरह अलाउड नहीं है, पर किसी तरह उषा मैनेज टू गेट इनटू द आईसीयू, किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, उन्होंने मुझे लंगर दिया, मैंने किसी तरह वो खा भी लिया। कैसे खाया मुझे अभी तक नहीं मालूम, पर खा लिया। अगले दिन मैं बिल्कुल ठीक था, और उस दिन तो मैं नहीं पहुंच पाया क्योंकि आई वाज स्टिल वेरी वीक। बट उसके अगले दिन मैं गुरुजी की संगत में गया, तो मैं जो ही मैंने गुरुजी के पैर छुए तो गुरुजी ने कुछ मुझसे कहा, मुझसे कुछ समझ में नहीं आया, मैं बैठ गया। पर उस दिन क्योंकि मैं अभी तक बहुत कमजोर था, तो उस दिन गुरुजी ने मुझे इजाजत नहीं दी, मैं खुद ही उठा, मैं गुरुजी से इजाजत लेने के लिए। तो मैं जब गुरुजी के पास पहुंचा तो उस समय एक यंग कपल गुरुजी के पास बैठे हुए थे। उनकी तरफ गुरुजी देखकर उनको बड़ी कस के हिंदी में बोलते हैं, देख इसे नई लाइफ दे दी। तो आई थिंक उन्होंने मुझे पहले भी समझाया होगा कि मुझे नई लाइफ दी, पर मुझे समझ में नहीं आया होगा, तो उनके सामने मुझे समझाया कि नई लाइफ दे दी। तो देखिए, वो एक बार तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझे नई लाइफ दी, एक बार और मुझे नई लाइफ दी। उस समय हम लोग यूएस वापस आ गए थे, तो मुझे उस समय कैंसर सस्पेक्टेड थे, तो मुझे कुछ उसका मतलब टेस्ट वगैरह करना था, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी, तो माय ब्लड वाज पॉइजन, सेप्टोसीमिया हो गया था। उस समय मालूम नहीं था क्या होता है सेप्टोसीमिया। तो मैं हॉस्पिटल पहुंच गया,
आई वाज बेसिकली ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस। बच्चे मेरे सब डॉक्टर वगैरह हैं, तो सब आ गए थे। तो बहुत मतलब सेप्टोसीमिया ऐसा होता है कि उसमें कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मतलब ब्लड में टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि टॉक्सिसिटी तो निकाल नहीं सकते। तो उसमें बेसिकली वो क्या करते हैं डॉक्टर्स, दे बेसिकली पंप मोर वाटर इन योर बॉडी टू डाइल्यूट द टॉक्सिन्स, जो जहर का असर कम हो रहा है, पानी पड़ता है। और उसमें डर रहता है कि अगर पानी डालते रहे मतलब उसका वॉल्यूम इतना ज्यादा हो जाता है कि हार्ट में नॉट बी एबल टू पंप। तो दैट वाज द प्रॉब्लम। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत डिटेल नहीं बता रहा हूँ। तो उस समय धीरे धीरे एक एक करके मेरे ऑर्गन्स फेल हो रहे थे, क्योंकि टॉक्सिन जब रहता है ब्लड में तो ऑर्गन्स कांट फंक्शन। सो दे वर ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर। तो डॉक्टर ने बता दिया था, पूरे परिवार को पहले ही बता दिया था कि मतलब थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी गुड, आई मे नॉट लिव। अच्छा, उसी समय क्या हुआ था कि द मैक्सिमम डेंजर वाज कि हार्ट फेल। तो उस समय डॉक्टर ड्यूसर उस समय वाज ऑन कॉल, वेरी वेरी फेमस डॉक्टर हियर इन सियाटल एरिया, तो इस कार्डियोलॉजिस्ट। तो अपनी पूरी, जैसे आईसीयू में रहते हैं तो एक रूटीन होता है कि अपनी डॉक्टर्स अपनी टीम के साथ पूरा